हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेईई में फन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के कुछ फॉर्मूले यानी कि उनके बारे में बताने जा रहा हूं और वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए मैं आपको जो फॉर्मूले में जो दिक्कत होती है, काफ़ी बच्चों को मेरे पास क्वेश्चन भी आया था। बच्चों ने मेरे से पूछा था कि भैया हमें ये बताइए कि इन क्वेश्चनों में हम कैसे पता करेंगे कि ये फॉर्मूला इसका है। तो इस तरीके में मैं फॉर्मूला लेके आया हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि कौन सा आंसर इसका होगा। तो इसलिए मैं आपके सामने कुछ करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो काफी बार दूसरे की बात करेंगे, ये इसी का फॉर्मूला इस तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, फिर a प्लस b प्लस c। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब हम दूसरे फॉर्मूले की बात करेंगे इसी के। ठीक है, अगर यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से फॉर्मूले में क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, काफी बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है कि यहाँ पे माइनस सी लग रहा है, तो माइनस सी का यहाँ प्लस सी कैसे हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इस सवाल को यानी कि इस सी को अगर ऐसे लिखते हैं कि माइनस सी, इसे ब्रैकेट बंद कर दें और प्लस इसे बाहर निकालना है, या फिर माइनस के यहाँ पे ऐसे करें कि यहाँ पे प्लस सी को अंदर बंद कर दीजिए और प्लस माइनस सी को अंदर बंद कर दीजिए और प्लस को बाहर रखिए। तो ये भी तो लिख सकते हैं। देखिए प्लस प्लस के हो गए दोनों, और प्लस प्लस के हो गए तो कंडीशन ये होगी शुरुआत में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं शुरुआत में कंडीशन क्या होगी, प्लस की। तो प्लस की लगा रखा मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये दिक्कत है कि यहाँ माइनस का प्लस का कैसे होगा, इतना तो पता होगा, आपको नहीं पता तो चलो मैं बताता हूँ। माइनस c का मल्टीप्लाई अगर माइनस c के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और c का मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे तो गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी कि c स्क्वायर, यानी कितना आ गया, प्लस के c स्क्वायर। तो प्लस के c स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब सवाल क्या रहा, मेरे पास है माइनस दे रखा है, क्या दे रखा था, माइनस। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर फॉर्मूला क्या था, प्लस के a और b दोनों साथ में आएंगे, पॉजिटिव दे रखे हैं तो a b। अब प्लस लगाएंगे या माइनस, तो देखिए यहां पर लग रहा है प्लस, यहां पर लग रहा है माइनस और यहां लग रहा है प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है, पहले बात की माइनस, 2 आ रहा है तो 2 लगाएंगे, फिर bc, b और c। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc, माइनस क्यों लिया, क्योंकि b के साथ माइनस c का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस किसका होता है, माइनस, क्या होगा, माइनस की 2bc, फिर c का करेंगे c के साथ, किसके साथ, c का मल्टीप्लाई a के साथ, माइनस के 2ca। ठीक है, अब काफी बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर माना कि हमें ये कंडीशन ना दी हो, माना कि ये फॉर्मूला ना दिया हो, अब कैसे पता पड़ेगा कि हमारे पास ये फॉर्मूला ये इसका है। माना कि हमने फॉर्मूला हमने लिख दिया, ये किसका फॉर्मूला बनना था हमारे पास, a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर, इसका तो ये फॉर्मूला था। अगर किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये बात है कि भैया हमें ये दे रखा हो, इधर का नहीं दे रखा हो, तो कैसे करेंगे। तो इस सवाल को सबसे पहले इस तरीके से करेंगे कि आप ये देखा करो कि सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे देखेंगे जो माइनस की चीज है, जो माइनस की चीज दे रखी है, यहाँ पे माइनस की जो मान दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इसमें सेम संख्या कौन सी आ रही है। सबसे पहले देखेंगे सेम कौन सी है, इसमें सेम आ रही है सी, सेम कौन सी आ रही है, सी, सेम सी आ रही है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे जो संख्या सेम आएगी वो संख्या नेगेटिव होगी, यानी कि हमारे पास a प्लस b तो दोनों पॉजिटिव होंगे, और उसके बाद c जो होगा, c हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि a स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे माइनस दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूं, माना कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं मैं 9 प्लस 9x मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 4x। ठीक है, 9x प्लस 4x, ये मत करिए, यहाँ पर करिए 3x प्लस 2y प्लस, ठीक है, z मान लीजिए, z का होल स्क्वायर। माना कि मैंने यहाँ पे माइनस लगाया,
ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 9x² प्लस 4y² प्लस z²। ठीक है, अब दूसरी बात, अब इसका फॉर्मूला बोलूंगा अंदर प्लस 2ab यानी कि 2 3 6 6xy, फिर 2 दूनी 4 4yz यानी कि माइनस के 4yz। ठीक है, फिर उसके बाद 2za यानी कि 2ca का मतलब क्या, 2 3 6 2 3 6 यानी कि zx। अब सवाल में आपको ये दे रखा हो, अब आपसे पूछा है कि ये फॉर्मूला कैसा होगा। ठीक है, अब आपको ये दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे आप, बताइए। देखिए पहले फॉर्मूला देखिए, a² + b² + c² प्लस प्लस वाला प्लस 2 3 6 और 6 दूनी 12। ये कितना हो गया यहाँ पर, सॉरी ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, इसका चिन्ह है गुणा का, इसे 12 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, 2 3 6 और 6 दूनी 12 12xy, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन में 2 दूनी 4 4 माने माइनस के yz, फिर उसके बाद करेंगे z का मल्टीप्लाई 3x के साथ यानी कि कितना हो जाएगा 3zx, वही माइनस का और 2 है, कितना हो 2 3 6, ये हो गया। अब आपको ये वाली कंडीशन ना दी हो, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये किसका फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके वेक्टर करेंगे 2 2 और 3, 2 दूनी 4 4 3 12 और गुणा में x और y। सबसे पहले इसे चेक करेंगे, यहां करेंगे 2 फिर 2, ठीक है, फिर y और गुणा z। ऐसे ही करेंगे 2 गुणा z, यहाँ 2 गुणा 3 गुणा z गुणा x। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अब देखिए इसमें तो 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 तो हर फॉर्मूले में लगता है। ठीक है, 2 को हटा दीजिए। ठीक है, 2 हमने हटा दिया। अब देखिए उसके बाद यानी कि आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि इसमें ये फॉर्मूला किसका बन रहा है। ठीक है, तो अब ये बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें, और सॉरी ये तो पॉजिटिव है, इससे कोई मतलब इसमें देखिए माइनस माइनस में कौन सा पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखिए कौन सा पॉजिटिव बताइए यहाँ पर, एक तो यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पे एक zx है एक zx है, zx कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है zx, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 2y दे रखा है, 3x दे रखा है, और कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। तो इससे ये पता पड़ गया कि हमें z जो कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो z जो कॉमन आ रहा है वो क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव हो गया z। ठीक है, z क्या हो गया हमारे पास, z जो हो गया वो हो गया नेगेटिव जो कॉमन आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या बताया z आ रहा है वो कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 से 7 चलता है, यहाँ कितना दे रखा है आपको 2a यानी कि 2 दूनी 4 2ab, यहाँ 3 दे रखा है पहले 3 गुना x, तो यहाँ पे इसमें इन दोनों में देखेंगे पहले कॉमन का है कितना आ रहा है 2। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आपने अब ये फार्मूला तो लिखा ही आपने, तो पहले कितना आ रहा है आपके पास, पहले आ रहा है 9 लिख लीजिए, यहाँ पे 2 की जगह कर लीजिए 3, यहाँ कर लीजिए 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा पहले 2 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये हो गया। अब पहले कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे 3x, फिर कितना आ रहा है y प्लस के 2y और माइनस के z तो है ही आपके पास। बस आपको ये चेक करना है इसका फार्मूला बन रहा है 3x + 2y - z का फार्मूला क्या होता है 9x² + 4y² प्लस के z² प्लस के 2ab यानी 2 3 6 दूनी 12, फिर 2 दूनी 4 माइनस के 4zy। ठीक है, 4yz। ठीक है, फिर 2 2 2 3 6 6zx, तो ये फार्मूला बन के आ गया आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला ऐसे पता करते हैं कि ये फार्मूला इसका है। ठीक है, जो आपको चेक करना है कि इसमें से माइनस वाली संख्या कौन सी है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि एक और फार्मूला लेते हैं, तीसरा फार्मूला a - b + c का होल स्क्वायर। इसका आगे कोई कंडीशन होगी, जैसे फार्मूला क्या होता है a² + b² + c²। अब ab यानी कि माइनस आ रहा है तो यानी 2ab कितना आएगा 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा 2ab, फिर इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा -2bc। अब c का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 2ca। ठीक है, ये फार्मूला हो गया हमारे पास a² + b² + c² -2ab - 2bc + 2ca। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे बना। माना कि हमें ये फार्मूला नहीं पता, माना कि ये फार्मूला हमें नहीं पता। ठीक है, अब ये फार्मूला नहीं पता तो मुझे बताइए कि जो ये तो शुरुआत में प्लस प्लस के देते हैं, इससे आप पता नहीं कर सकते कि कौन सी संख्या प्लस की होगी कौन सी संख्या माइनस की होगी। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले, इसमें बताइए सबसे पहले आपको नेगेटिव सेम संख्या कौन सी नहीं आ रही है। देखिए 2 से तो कोई मतलब होता नहीं है, 2 सबके साथ लगता है, इससे तो कोई मतलब मत रखिए। ठीक है, तो अब इसमें ये बताइए मुझे कौन सी संख्या आपको सेम लग रही है, कौन सी संख्या लग रही है b, कौन सी लग रही है b।
तो यानी कि b जो होगा हमारे पास नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब ये है कि a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लूं, यहां पे कोई सा एग्जांपल मान लीजिए, एक एग्जांपल मान लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए यहां पर x माइनस 2y प्लस z मान लीजिए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा मैं करूंगा x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, दो दूनी दो, यहां पे कितना आ जाएगा, दो दूनी 4 यानी कि 4xy, फिर यहां पे करूंगा कितना माइनस 4yz। ठीक है, प्लस यहां पे कितना करूंगा मैं 2zx, ये करूंगा। अब ये मेरे पास फॉर्मूला लेकर के आ गया। ठीक है, तो अब मुझे कैसा पता पड़ेगा कि ये फॉर्मूला इसका है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसे रख कर देंगे। माना कि ये नहीं दे रखा मुझे, और मुझे ये भी नहीं पता फॉर्मूला किसका होता है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें तो आप पता नहीं कर सकते हैं तीनों में से कि क्या कौन सी संख्या फॉर्मूला में होगी। ठीक है, तो अब इसमें चेक करेंगे कौन सी संख्या नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो इसमें से क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूं 2 गुणा x गुणा y माइनस 2 गुणा y गुणा z। ठीक है, अब बताइए एक संख्या कौन सी नहीं आ रही है आपको, यहां पे भी 2x है। ठीक है, और यहां पे कितना है, देखिए यहां पे 2x है तो x का कॉमन मैच नहीं आ रहा है। ठीक है, x मैच नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, पहले तो 2 उठाइए, पहले आपने 2 उठाया, देखिए 2 से तो मतलब मत रखिए, इसमें 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 उठाया, इसके बाद क्या आपके पास y, ठीक है, क्या y, यानी कि 2y जो है इसमें नेगेटिव है, 2y जो क्या इसमें नेगेटिव है, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, यहां पे देखिए x माइनस 2y नेगेटिव है, 2y नेगेटिव है, यानी कि 2y जब कॉमन आ रही है 2y नेगेटिव, और प्लस के क्या दे रखा है हमें z, तो z लिखेंगे यहां पे, है ना, z का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इसका हो गया, ये फॉर्मूला इसका हो गया, यानी कि आपको ये दे रखा होगा और ये इस तरीके से निकालना, जो कि इसमें कॉमन होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए काफी बच्चों का यही कंफ्यूजन था कि इस जे संख्या दे रखी है और ये सवाल दे रखा होता है और ये निकालना है, ये सवाल दे रखा है ये निकालना है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस सवाल में। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एक तरीका लेके आया हूं, आप इससे आप आसानी से बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला किसका होगा, बस आपको देखना है कॉमन किसकी संख्या किस कौन से में है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, आगे कल अगली वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, आज देख लीजिएगा और ढंग से समझ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।